नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई से कविता क्रमांक 1 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है गागर में सागर और इस कविता के कवि हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि, अलंकृत भाषा के कवि, सौंदर्य व श्रृंगार के कवि बिहारी जी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27, पेज नंबर 27। आइए सबसे पहले देखते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय। जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ, मृत्यु 1664 में हुई। बिहारी जी ने नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, एकमात्र इनकी रचना है सतसई। सत यानी 7, सई यानी 100, सतसई। इसमें लगभग 719 दोहे संकलित हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं, तारीफ के काबिल, प्रशंसनीय दोहे। इसका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है। प्रस्तुत दोहों में कविवर बिहारी जी ने व्यावहारिक जगत की कतिपय कुछ चुनिंदा नीतियों, सच्चाइयों से, एथिक्स से अवगत कराया है, परिचित कराया है। तो यहाँ पर बिहारी सतसई में से उद्धृत 8 दोहों को संकलित किया गया है हमारे अध्ययन हेतु। आइए देखते हैं सबसे पहला दोहा। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होई। घरू घरू डोलत दीन हवे जनु जनु जाच तु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू लघु पुनि बड़ो लखाई। कनक कनक ताई 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराई जगू इही पाए बौराई। गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न होतु, सुनियो कहूँ तरु अरकते अरक समान उदोतु। नर की अरुणल नीर की गतियें कै करी जोई, जै तो नीचो हवें चले तै तो ऊंचो होई। अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बुरो बुराई जो तजे तौ चितु खरो सकातु, ज्यों निकलंक मयंकु लखी घने लोग उत्पातु। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जयती जिते तित तैती रुचि होई। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ये दोहे। साथ ही साथ इन दोहों को हम प्रसंगानुसार कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ चुनिंदा शब्दार्थ जो पाठ्यपुस्तक में पहले दिए हैं। बौराई यानी पागल होना, बौराना, निगुनी जिसमें गुण न हो, अर्क एक रस भी है और सूर्य भी है। उदोतु प्रकाशित होना, अरु और अगाधु अगाध, सरु सरोवर, निकलंक निष्कलंक दोष रहित, मयंकु चंद्रमा, उत्पातु आफत या मुसीबत। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी ने अपने मुक्तक काव्य के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। उन्होंने केवल 700 दोहे रचे हैं, लेकिन वे गागर में सागर के समान हैं, यानी कम से कम शब्दों में संपूर्ण गहरी बात कहने वाले। प्रस्तुत इसीलिए कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। प्रस्तुत दोहों में कविवर व्यवहारिक जीवन की अनेक नीतियों से हमें अवगत करा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला दोहा। या अनुरागी चित्त की। या मतलब इस, अनुरागी मतलब प्यार में डूबे हुए, स्नेही, चित्त मन की गति, उसकी हालत, उसकी दशा, उसकी अवस्था, समुझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब डूबता है, श्याम यानी सांवला रंग, तो जैसे जैसे वह उस श्याम के रंग में डूबता है, कृष्ण की भक्ति में जुड़ता है, त्यों त्यों उजलू होई, उतना ही वह प्रकाशवान हो जाता है। यानी जैसे जैसे वह उस श्याम के रंग में डूबता है, श्याम की भक्ति में डूबता है, उतना ही वह ज्ञानवान हो जाता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है।
आइए अब इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है, श्याम से बहुत अधिक स्नेह करता है, भक्ति करता है, उसकी गति को, उसकी हालत को, उसकी अवस्था को कोई समझ नहीं सकता। वह जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय निखर कर निर्मल होता जाता है, पवित्र हो जाता है, सारी बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल जाती है। जबकि कृष्ण के काले रंग में डूबने पर हृदय काला होना चाहिए था। अगला, घरू घरू डोलत दीन हवे, जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघुपुनि बड़ो लखाई। घरू घरू, घर 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 में, डोलत दीन हवे, घर घर में दीनहीन बनकर गिड़गिड़ाता हुआ घूम रहा है। डोलना, घूमना, भटकना। जनु जनु, हर एक इंसान से, जन जन के सामने। जाचतु जाई, मदद के लिए गुहार लगा रहा है, फरियाद कर रहा है, पुकार रहा है। दिए लोभ चश्मा चखनू, लोभ लालच, चश्मा चश्मा, चखनू आँखों पर जैसे ही लोभ का चश्मा चढ़ता है तुरंत लघु छोटा, पुनी पुनः फिर से बड़ो लखाई। जब लोभ का चश्मा दिखे, जब लोभ रूपी चश्मा धारण कर लिया जाता है तो साधारण भी महत्वपूर्ण दिखने लगता है और लालच से प्रभावित होकर लोग मदद कर देते हैं। जबकि गरीब जब संकट में है, मदद मांग रहा है, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन उसी गरीब से जब कोई फ़ायदा दिखे, लालच दिखे, उस गरीब की वजह से कुछ फ़ायदा होने वाला है तो वह देखकर तुरंत उसकी मदद कर दी जाती। उस समय वह छोटा सामान्य भी महत्वपूर्ण लगने लगता है। लोभी मनुष्य दीन गरीब बनकर घर घर में गिड़गिड़ाता फिरता है, लालची है और जन जन के समक्ष सामने हाथ फैलाकर याचना करता है। उसकी आंखों पर लोभ रूपी चश्मा चढ़ा हुआ रहता है जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान जान पड़ता है। लोभ के कारण उसे ये ज्ञात नहीं रहता कि जिससे वह याचना कर रहा है उसमें देने की सामर्थ्य भी है या नहीं। सामर्थ्य, क्षमता, हैसियत। कनक कनक तय 100 गुनी। बच्चों यहाँ पे कनक शब्द का एक अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, नशीला फल। तो धतूरा जो है वह सोने के, गोल्ड के नशे से, तय मतलब से 100 गुनी, 100 गुना मादकता, नशीला, अधिकाई अधिक होता है। धतूरा सोने से 100 गुना अधिक नशीला होता है। उही खाए बौराई जगू, ई पाए बौराई। धतूरे को खाकर लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं और यही इसे सोने को पाकर भी लोग बौरा जाते हैं। जबकि सोने की वजह से जो पागलपन चढ़ता है, जो अमीरी का घमंड होता है, वह ज़्यादा नशीला, खतरनाक होता है, घातक होता है। स्वर्ण, गोल्ड में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है, नशा होता है। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है परंतु सोने को पाने मात्र से उसे नशा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति में को घमंड हो जाता है और वह अपनों से दूर होने लगता है। गुनी गुनी सबके कहें, निगुनी गुनी न होतु, सुनियो कहूँ तरु अरकते अरक समान उदोतु। गुनी गुनी गुणवान गुणवान सबके कहें, सभी लोगों के कहने से निगुणी, जो अवगुणी व्यक्ति है, जिसमें गुण ही नहीं है, जो निकम्मा है, अयोग्य है, वह गुणवान नहीं हो जाता। सिर्फ बोल देने से, सिर्फ उसको गुणवान गुणवान कह लेने से वह गुणवान नहीं हो जाएगा, बशर्ते उसमें वैसे गुण होने चाहिए। वैसे गुण वो मेहनत करके, उसका प्रयास करके उसे अपना सकता है, आत्मसात कर सकता है। लेकिन सिर्फ कह लेने भर से, लोगों के द्वारा अपने मतलब के लिए उसको गुणवान गुणवान बोल देने से वह निर्गुणी व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता। सुनियो कहूँ तरु अरकते अरक समान उदोतु। सुना है, कहा जाता है कि अरक का जो पेड़ होता है, नशीला फल, मंदार का पेड़, वह अरक का पेड़ है, नशीले फल का पेड़ है और उस अरक शब्द का मतलब सूर्य भी होता है। तो ये नशीला फल यानी निगुणी व्यक्ति है, समाज के लिए हानिकारक है। उसको गुणवान व्यक्ति, सूर्य गुणवान है, जिसकी वजह से, जिसके उजाले से दुनिया रोशन होती है। तो गुणवान व्यक्ति का नाम रख लेने से, अर्क नाम रख लेने से क्या वो अर्क के समान उदय होता है? क्या वह सूर्य के समान
संसार का भला कर सकता है? असंभव, कभी नहीं। तो देखिए इस चौथे दोहे का अर्थ, गुणों से रहित, बिना गुणों वाला। किसी भी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुणी गुणी कहकर पुकारे तो वह गुणी नहीं हो जाता। आक या अर्क के पेड़ को अर्क कहा जाता है, जो कि सूर्य का ही दूसरा नाम है, परंतु ऐसा कहने भर से आक से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश सूर्य से ही होता था, जिसमें गुण हो वही गुणी कहलाकर सम्मान पाता है। अगला हिस्सा, नर की अरु नल नीर की गतियां कै करी जोई, जैतो नीचो हवे चले तैतो ऊंचो होई। नर यानी मनुष्य की और नल नीर, नलकूप के पानी की गति एक जैसी होती है, दोनों की अवस्था एक समान होती है। जैतो नीचो हवे चले, जो जितना नीचा होकर चलेगा, जितना विनम्रता से रहेगा, तैतो ऊंचो होए, वह उतना ही अधिक ऊपर उठता है, महान बनता है। नलकूप के हत्थे को, उसके हैंडल को जितना नीचे करते हैं उतना ही अधिक पानी आता है, उतना ही। उसी तरह से मनुष्य समाज में, जीवन में जितना विनम्र आचरण करता है, विनम्रता से रहता है, कहा भी गया है विद्या ददाति विनयम विद्या विनयन शोभते। विनम्रता से, विनम्रतापूर्ण आचरण करने से मनुष्य कायर, डरपोक नहीं हो जाता है, बल्कि इस आचरण की वजह से वह महान हो जाता है, वह उतना ही ऊपर उठ पाता है। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। मनुष्य की और फुहारे के नल की, नलकूप की एक ही दशा है। फुहारा जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर, पानी उतना ही ऊपर तक जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ होता जाता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। अति अगाधु, अति औथरी नदी, कूप सरुबाई, सो ताको सागरू जहां जाकी प्यास बुझाई। अति बहुत अधिक, अत्यधिक, अगाधु बहुत ही अथाह, बहुत गहरा पानी हो, या अति औथरो, औथरो मतलब उथला, कम गहरा। किनारे पर जो पानी होता है नदी के किनारे, उसे उथला पानी कहते हैं, कम गहरा। चाहे नदी हो या कूप हो, कूप यानी कुआं, सरु यानी सरोवर, बाई यानी बावड़ी। तो चाहे ये गहरे हो या उथले हो, सो ताकू सागरू जहां, ये इनमें से चाहे कोई भी, नदी, कुआं, सरोवर, बाई, कोई भी प्यास अगर बुझाता है तो वह उनके लिए समुद्र जैसा विशाल है। हाँ, जो प्यासा है उसके लिए सागर भी बेकार है, समुद्र भी बेकार है, क्योंकि समुद्र के पास अथाह जल राशि है, अनंत जल राशि है, बेहिसाब पानी है, लेकिन उसकी एक बूंद भी किसी की प्यास बुझाने में असमर्थ है। इनसे तो अच्छा नदी, कूप, सरु और बाई है, मतलब नदी, कुआं और सरोवर और बावड़ी है, जो चाहे गहरे हो या उथले हो, कम से कम लोगों की प्यास बुझाने के लिए मीठे पानी की व्यवस्था तो करते हैं, प्यास बुझाने के काम तो आते हैं। इनका पानी सीमित है और सागर का पानी अनंत है, फिर भी इसके किनारे से लोग प्यासे जाते हैं, तो इसका होना न होना एक समान है, ऐसा कहा गया है। नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी चाहे अथाह अनंत जल से भरे हो अथवा उथले हो, अर्थात उसमें बहुत कम जल हो, प्यासे व्यक्ति की प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए वही सागर है। प्यासे के लिए वह सागर व्यर्थ है, बेकार है, जहाँ उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम न आए और छोटा आदमी समय पर हमारी सहायता करे तो वह छोटा व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है, महत्वपूर्ण है, दयावान है। दोहा क्रमांक 7, बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातू, ज्यो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातू। बुरो बुराई, जो बुरा व्यक्ति अगर वो अपनी बुराई को तजे, तजे मतलब त्याग ले, त्याग दे, छोड़ दे, तो वही चितु, चितु यानी मन, उस मन, खरो सकातू, खरो असली, ठीक है, खरो सकातू।
ज्यों जो निकलंक निष्कलंक बेदाग, मयंकु चंद्रमा, लखी देखना, गने लोग उत्पातु। उत्पातु आफत, मुसीबतें। तो कोई भी जो बुरा व्यक्ति है, अगर वो बुराई का काम छोड़ देता है तो भी उससे लोगों के मन में उसके प्रति एक खौफ तो बना ही रहता है, डरते हैं लोग उससे, भले उसने बुराई छोड़ दी हो। जैसे बेदाग चंद्रमा को देखकर लोग को लगता है कि कहीं कुछ उपद्रव होने वाला है, या आने वाले तूफान के पहले की शांति है। क्योंकि बुरे व्यक्ति जब भी कभी बुराई छोड़ भी दें तो भी लोगों के मन में, दिलो दिमाग में उनका खौफ बदस्तूर बना रहता है। लोगों को लगता है कि हो न हो शायद ये यहाँ पर अब भी कोई बुरे कर्म की योजना बना रहा है। इसका भावार्थ देखिए, यदि बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ दे तो भी चित्त मन उससे डरता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित बेदाग निष्कलंक देखकर लोग उपद्रव की आशंका करने लगते हैं कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं होने वाली है। जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बने तब भी लोग यह सोचा करते हैं कि शायद उपद्रव, परेशानियां, कुछ मुसीबतें लाने के लिए वो शांत होकर योजना बना रहा है। दोहा क्रमांक 8, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जयती जिते अति तैती रुचि होई। समय समय पर सब सुंदर लगते हैं, सुंदर सभी हैं। रूप रूपवान सुंदर, कुरूप असुंदर बदसूरत न कोई नहीं है। मन की रुचि हमारे मन की दिलचस्पी, जैती जीते जिसमें जितनी होती है, तितैती वह उतना ही अधिक रुचि होई, अच्छा लगता है। तो ये कहते हैं बिहारी जी की संसार में न कोई सुंदर है न कोई असुंदर है। समय समय पर सभी सुंदर लगते हैं। जो आज सुंदर लग रहा है हो सकता है कल सुंदर न लगे, जो सभी को सुंदर लग रहा है हो सकता है वह हमें सुंदर न लगे, जो आज असुंदर है कल को सुंदर लग सकता है, जो हमें असुंदर लग रहा है दुनिया को सुंदर लग सकता है। तो ये सुंदरता स्थायी नहीं है, अस्थायी है। सुंदरता हमारे मन की रुचि पर, हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हमारे मन में उसके प्रति रुचि है तो वह चीज़, वह वस्तु, वह व्यक्ति हमें सुंदर लगेगा। अगर हमारे मन में उसके प्रति अरुचि है तो वह हमें असुंदर लगेगा। अर्थात किसी को भी सुंदर जानकर अत्यधिक प्रशंसा मत कीजिए और किसी को भी असुंदर मानकर उनकी निंदा अपमान मत कीजिए, क्योंकि संसार में कुछ भी असुंदर नहीं होता है, सभी सुंदर हैं। सिर्फ हमारे मन की रुचि जब जैसी होती है वैसे वह हमें सुंदर प्रतीत होता है। यह समस्त सृष्टि, समस्त सभी, संपूर्ण सृष्टि, संसार, हमेशा यह इसी तरह से लिखा जाए, सृष्टि प्रभु ईश्वर की रचना, इसमें न कोई सुंदर है न कोई असुंदर। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि सुंदरता से परिपूर्ण है। अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं। मनुष्य के मन की चाह जितनी अधिक होती है उस समय उस वस्तु में उतनी अधिक सुंदरता दिखलाई पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों हमने यह कविता, इस कविता के 8 दोहे देखे, इसके भावार्थ पर भी चर्चा की। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। बोराई पागल होना, बौराना। निगुणी जिसमें गुण नहीं, निर्गुण। अर्क मंदार, रस सूर्य, उदोतु प्रकाशित होना। सत्य है कि असत्य देखना। या अनुरागी चित्त की गतु समझे सब कोई, असत्य। घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु नाचतु जाई, असत्य। उही खाए बौराय जगु ई पाए बौराय, सत्य। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सत्य। 2 शब्द में, 1-2 शब्द में उत्तर लिखना। मनुष्य का मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है ऐसा होता जाता है। कैसा? उज्ज्वल। दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को लोभ का चश्मा पहनने के बाद लघु ऐसे दिखते हैं। कैसे? बड़े। साधारण भी बड़े लगने लगते हैं। स्वर्ण में यह धतूरे से 100 गुना अधिक होती है। क्या? मादकता। आक के पेड़ को अर्क कहने पर भी वह ऐसा नहीं बन जाता। कैसा? सूर्य। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। अंतिम 4 पंक्तियां अर्थात आखिरी ये 2 दोहे। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय जगु ई पाए बौराय। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अरक्त अर्क समान उदोतु। स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता, परंतु सोने को पाने मात्र से ही उसमें
नशा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को घमंड हो जाता है, वह अपनों से दूर होने लगता है। गुणों से रहित, गुणों के बिना किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुणी गुणी कहकर पुकारे तो वह गुणी नहीं हो जाता। आक के पेड़ को अर्क कहा जाता है, जो कि सूर्य का दूसरा नाम है, परंतु ऐसा कहने से आँख से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश सूर्य से ही होता है, अर्थात जिसमें गुण हो वही गुणी कहलाकर सम्मान पाता है। शब्दार्थ अरु और एके एक जैसी, हवें होकर, अगाधु अगाध, औथेरो उथला, कम गहरा, कूप कुआं, सरु सरोवर, बाई बावड़ी, सीढ़ियों वाला छोटा गहरा तालाब, सो वह, ताको उसे, तदे त्याग देना, निष्कलंक निष्कलंक, दोष रहित बेदाग, मयंकु चंद्रमा, लखी देखकर, उत्पातु आफत मुसीबत। नर की अरुणल नीर की इस दोहे द्वारा प्राप्त संदेश स्पष्ट करें। तो वह संदेश है, व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और श्रेष्ठ हो जाता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमें सबसे विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सही शब्द चुनकर लिखना है। नर की अरुणल नीर की गति एके करी या एके नहीं जोई। तो सही उत्तर होगा, नर की अरुणल नीर की गति एके करी जोई। अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप अरु या सरु बाई। तो उत्तर होगा, अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सरु बाई। बुरो बुराई जो तजे या न तजे तो चितु खरे सकातु। उत्तर, बुरे बुराई जो तजे तो चितु खरे सकातु। समय समय सुंदर नहीं या समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। तो सही उत्तर, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। अंतिम 4 पंक्तियां हैं ये, बुरे बुराई जो तजे तो चितु खरे सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जैती जितेती तैती रुचि होई। यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्त उससे डरता है, सकातु भयभीत रहता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग उपद्रव की आशंका करने लगते हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बन जाता, तब भी लोग यह सोचा करते हैं कि शायद उपद्रव परेशानी करने के लिए शांत होकर योजना बना रहा है। यह समष्टि सृष्टि प्रभु की रचना, इसमें न कोई सुंदर है न कोई असुंदर। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि ही सुंदरता से परिपूर्ण है। अपने अपने अवसर पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं। मनुष्य के मन की चाह जितनी होती है उस समय उस वस्तु में उतनी सुंदरता दिखाई पड़ती है। निंदक नियरे राखी, इस पंक्ति के बारे में अपने विचार। निंदक बुराई करने वाला, नियरे समीप राखिए रखिए, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसके लिए झोपड़ी रहने की व्यवस्था बना दीजिए। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, अर्थात जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने से अधिक पास में रखना चाहिए। संभव हो तो अपने आंगन में ही उसकी कुटी बना लेनी चाहिए। उसके पास रहने से हम साबुन और पानी के बिना अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। वह हमारे दोषों को हमारे सम्मुख प्रकट करता रहेगा और हम अपने उन दोषों को दूर कर सकेंगे। ऐसे लोग अनजाने में ही हमारी भलाई कर जाते हैं। प्रायः व्यक्ति अपने दोषों को दूर अपने आप नहीं जान पाता। चापलूस लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारे अवगुणों की भी, दुर्गुणों की भी, हमारी बुराइयों की भी प्रशंसा करते रहते हैं। इस कारण हमें अपना व्यवहार सदैव उत्तम ही लगता है। शुद्ध रूप, घरु घर, उज्जलू उज्ज्वल, शब्द याद रखिएगा, ये इसी तरह से लिखना है। 2 आधे ज आएंगे। मुहावरे, कहावतों में गलत शब्द की जगह सही शब्द। टोपी पहनना नहीं, सही मुहावरा है टोपी पहनाना। गीत न जाने आंगन टेढ़ा नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी तरह से अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कमर का हार नहीं, गले का हार। नाक की किरकिरी होना गलत, आँख की किरकिरी होना। गेहूं गीला होना बिल्कुल नहीं, आटा गीला होना। अब पछताए होत क्या जब बंदर चुग गए खेत नहीं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दिमाग खोलना नहीं, दिमाग खाना। तो इस तरह से हमने अत्यंत महत्वपूर्ण कविता गागर में सागर का अध्ययन किया, उसके शब्दार्थ, उसके भावार्थ, उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।